अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जो है वो कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास A1, A2, A3 अप टू AN एंड B1, B2, B3 अप टू BN कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं, देन क्या होगा कि ये जो है वो कंडीशन, ये इनइक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई करेगी और ये इनइक्वालिटी जो है बेसिकली कहलाती है कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। अब इसका जो है प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में चूँकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर है हमेशा वो पॉजिटिव होता है। अब देखें, ये टर्म जो है हमारे पास, अब किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये टर्म भी स्क्वायर्ड है, ये भी स्क्वायर्ड है और सारी यानी कि स्क्वायर्ड है, तो इसका मतलब है अगर सारी स्क्वायर्ड हैं तो इनका सम जो है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसके बाद अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो अगर इसमें समेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब उसके बाद इस स्क्वायर को अगर मैं ओपन कर दूं यहाँ से मैंने स्क्वायर को ओपन किया तो मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गई। अब मैंने समेशन को जो है, यहाँ पे एक बात जो है वो नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो x है हमारे पास, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये बात इसलिए नोट करने वाली है क्योंकि हमने जो है इसको नेक्स्ट यूज़ करना है और इसकी मदद से जो है वो ये थ्योरम प्रूव होगा। अब मैंने जो है वो समेशन को जो है वो अलग-अलग अप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट खोल के। तो चूँकि मुझे पता है कि जो सबस्क्रिप्ट है वो सिर्फ ए के ऊपर है और इसके अलावा हमारे पास बी के ऊपर है। अब बाकी जो इज़ाफ़ी टर्म्स हैं वो मैं समेशन से बाहर ले जाता हूँ तो वो मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इसे मैंने कह दिया कोई नंबर 1। अब देखें जी, मैंने जो है वो लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है वो ए जो है वो इक्वल है, ए इक्वल है ए के का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास जो बी है वो इक्वल है बी के का स्क्वायर और सी जो है वो इसके इक्वल है। तो इसे मैंने कह दिया कोई नंबर 2। अब अगर इन सब्सटीट्यूशन को मैं जो है वो कोई नंबर 1 में पुट करूँ तो मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मेरे पास जो है वो यहाँ तक इस फॉर्म में आ गया। अब मेरे पास जो है, चूँकि मुझे पता है कि ए क्या है हमारे पास, मैं जो है बैक स्लाइड कर लूँ, ये देखें, क्योंकि मुझे पता है कि ए हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है वो स्क्वायर टर्म्स के इक्वल है। सारी टर्म्स जो हैं इसकी जो हैं वो स्क्वायर्ड हैं, तो इसका मतलब है ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है ये या तो फिर नेगेटिव तो होना नहीं है। तो दो केसेस बनेंगे, या तो ये ज़ीरो होगा तो या ये जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले केस 1 डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये हमारे पास ए जो ज़ीरो के इक्वल है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो ज़ीरो के इक्वल कब होगा? जब ये सारी टर्म्स जो हैं हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगी। यानी कि ये जो है समेशन, इसका स्क्वायर है ना, तो ये टर्म तो कोई नेगेटिव होनी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये सारी टर्म जब ज़ीरो होंगी तो फिर हमारे पास ये समेशन ओवरऑल जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगी। इसके बाद अगर ये सारी जो है टर्म्स ज़ीरो होंगी तो ये हमारे पास A1 भी ज़ीरो होगा, A2 भी ज़ीरो होगा और अप टू AN जो है वो सारी टर्म्स ज़ीरो आ जाएंगी। तो इसका मतलब है ए के जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। अब अगर ए के ज़ीरो के इक्वल है तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये भी ज़ीरो होगा, क्योंकि जब ज़ीरो किसी ये ज़ीरो हमारे पास आ गया तो दोनों का प्रोडक्ट जो है फिर ज़ीरो होगा। इसका मतलब है अगर ये टर्म भी ज़ीरो है, ए के ज़ीरो है तो इसका स्क्वायर भी ज़ीरो होगा। यानी कि ये देखें इधर, ये हमारे पास ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है जब ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास बी के साथ तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ये पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है और इसके अलावा जो है ये पोर्शन हमारे पास सारा ज़ीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों आपस में फिर इक्वल हैं। तो दोनों आपस में इक्वल हैं तो हमारे पास जो है वो यानी कि स्टेटमेंट में उसने कहा था कि या इक्वल होगी या लेसर देन होगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक बार प्रूव हो गया। किसके लिए प्रूव हुआ है? कि अगर ए हमारे पास जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। अब अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा? नेगेटिव तो होना नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो मैंने एक ऐसा नंबर चूज़ कर लिया है कि जिसके लिए हमारी जो है वो इनइक्वालिटी प्रूव होगी। यानी कि एक्स जो है वो कोई भी रियल नंबर है, तो मैंने ये वाला रियल नंबर, कौन सा रियल, -c/a जो है ये रियल नंबर मैंने चूज़ कर लिया। अब इस एक्स की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा इस कोई नंबर 3 में। जब मैंने इसे यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास जो है वो इस फॉर्म में आ गया। अब जब मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया यहाँ से इसका, तो ये जो है वो स्क्वायर टर्म है ए, ये जो है वो इसे कैंसिल हो जाएगी। जब इसे कैंसिल हो जाएगी तो मेरे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप ये देखें कि ये टर्म भी सेम है और ये टर्म भी सेम है।
तो ये प्लस की और ये माइनस की है तो दोनों माइनस हो जाएंगी और ये इस फॉर्म में आ जाएगा -c²/a+b>= 0। अब मैंने जो है मज़ीद इसे सिंप्लीफाई किया तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब मैंने दोनों तरफ जो है, क्योंकि a पॉजिटिव है तो दोनों तरफ मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया c²< ab। अब हमने जो चीज़ लेट की थी, हमने लेट ये किया हुआ है कि हमारे पास a इस फॉर्म में है, b इस फॉर्म में है और c इस फॉर्म में है। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन दोबारा मैंने जो है वो पुट की यहाँ पे, जब मैंने दोबारा पुट की तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब यही हमारी जो है वो इनइक्वालिटी थी, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये जो है हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया।